चीजें थी कि कुछ अपने लोग ही कहीं न कहीं वो किए गड़बड़, लेकिन कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार खेला कर दिए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या कर सकते हैं जब हम लोग क्या चंदों की कमी थोड़ी ना होती है देश में। लोग तो कह रहे हैं नीतीश बाबू कहीं खेल ना कर दे। नहीं कोई खेला नहीं करे। नीतीश बाबू बिल्कुल इंटैक्ट हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रहे नीतीश बाबू। अगर खेला कर दिए तो नहीं वो तो भविष्य के कर्म में ये चीज बिहार से कहीं नीतीश कुमार खेला ना कर दे। नहीं करेंगे, अगर कर दिए तो नहीं करेंगे। फिर होगा। दुखी है, उम्मीद है पूरी, फिर होगा। दुख है इस बात का कि 400 पार नहीं हो पाया। थोड़ा सा कुछ अंदर के आदमियों ने धोखा दिया है ना। अच्छा, अपने लोगों ने धोखा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रीति। ये खुशी किस बात की? बीजेपी के आने के लिए। ये 7 सीटें आई हैं, 7 सीटें आई हैं बीजेपी की। लेकिन आप लोग तो 400 पार की बात कर रहे थे। भैया देखो, जब हम क्या कर सकते हैं जब हम लोग क्या चंदों की कमी थोड़ी ना होती है देश के अंदर। कोशिश तो यही थी कि 400 पार की उम्मीद है, तो हम लोग चाहते थे कि वही 400 पार हो जाए ताकि पूर्ण बहुमत में आ जाए, ताकि कोई दिया है कुछ अंदर के आदमियों ने धोखा दिया है ना। अच्छा, अपने लोगों ने धोखा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए 400 पार नहीं। तो 400 पार ही आता। पीएम कौन बनेंगे? पीएम तो मोदी बनेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे कि हम बनेंगे। मतलब ही नहीं है उनका कुछ हो ही नहीं सकता। कभी नहीं, वो तो कभी नहीं बनेंगे जीवन में। आप लोग उन्हें क्यों नहीं देख सकते पीएम बनते हुए? पीएम बनते हुए उन्हें क्यों नहीं देख सकते हैं? उन्हें पीएम कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जो उनको देखा जाए पीएम बनते हुए। बनेंगे तभी तो कुछ करेंगे। पहले भी तो कुछ पता चल जाता है ना। कहते हैं ना, भूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शर्मा नाम है, मैं जिला महामंत्री हूँ नई दिल्ली जिले से। और हमारी माधुरी स्वराज जी जो हमारी प्रत्याशी थी नई दिल्ली लोकसभा से, सुपुत्री सुषमा स्वराज जी की बेटी, वो 70,000 वोटों से ज्यादा वोटों से वो जीती है। उनकी भारी बम्पर जीत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमारी सबकी मेहनत रंग लाई और दिल्ली की 7 सीट जीती, हम सबकी मेहनत रंग लाई। हम सब है मोदी का परिवार और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के लिए आगे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। लेकिन अब की बार तो 400 पार नहीं हो पाया। 400 पार नहीं हो पाया, ठीक है, दूसरों को भी मौका मिला। उन लोगों की कुछ चीजें थी कि कुछ अपने लोग ही कहीं न कहीं वो किए गड़बड़, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम बनेंगे पीएम। बन के दिखाएंगे ना। अब मोदी जी के समर्थ में अभी देखिएगा, जहाँ जो लग रहा है वो समर्थ में आ जाएंगे मोदी जी के लिए। और क्योंकि विकसित भारत और आगे विकासशील देश करने के लिए मोदी जी तत्पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले 10 साल काम किया और आगे भी काम करेंगे, इसीलिए मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? रीना चौहान। अब की बार तो 400 पार नहीं हो पाया। अब की बार तो 400 पार नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर होगा। फिर होगा। दुखी है, उम्मीद है पूरी, फिर होगा। दुख है इस बात का कि 400 पार नहीं हो पाया। थोड़ा सा है, फिर भी खुशी मना रहे हैं। वो कोई बात नहीं, हुआ तो सही। और आया तो सरकार मोदी का बहुत कहीं तोड़ जोड़ कर राहुल गांधी न बन जाए पीएम। नहीं आएगा, फिर आएगा मोदी सरकार। नीतीश कुमार खेला कर दिए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मोदी सरकार आएगा। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? गुलदीप सिंह। गुलदीप सिंह। अब की बार 400 पार नहीं हो पाया। अब की बार 400 पार नहीं हो पाया। क्या करें? चलिए ठीक है, यहाँ पे हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इधर आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष। अच्छा जी, इस बार तो 400 पार नहीं हो पाया। 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन हम जीत गए, सरकार में हमारे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं नीतीश बाबू कहीं खेल ना कर दे। नहीं कोई खेला नहीं करे। नीतीश बाबू बिल्कुल इंटैक्ट हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रहे नीतीश बाबू। अगर खेला कर दिए तो नहीं वो तो भविष्य के कर्म में ये चीजें, लेकिन फिलहाल नीतीश बाबू हमारे साथ हैं। सुनने में आ रहा है कि वो कल के बैठक में शामिल भी नहीं होने वाले। नहीं बिल्कुल, देखिए ये सब कहने सुनने की बातें नहीं है। कल की मीटिंग कल तय करेगी कि कल क्या होगा। कल तय करेगी, आज में ना जाए, कल तय करेगी सरकार। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और जो हमारी पार्टी है वो अगले 5 साल तक इंटैक्ट जो है सरकार में रहेगी। लेकिन आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि 400 पार होगी, लेकिन अब तो सरकार बनने पर भी मुश्किल। राजनीति, संविधान, ये सब विविधताओं का खेल है। ये सब चीजें होता है। पॉलिटिक्स पब्लिक के मन में क्या था पता नहीं, लेकिन हम पार्टी में हैं, हम सरकार में हैं, सरकार में रहेंगे और सरकार बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सरकार बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? नवीन सिंह नाम है। मैं आपको बिहार वैशाली प्रवक्ता हूँ। अच्छा। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम की है वो दिख रही है। लोगों का एक मानना है, जो अपोजिशन लोगों ने चुनाव लड़ा, उन्होंने बोला कि हम जीतेंगे। आप देखिए उनकी पूरी फ्रेमवर्क, जो मेहनत किया उन्होंने, जो नैरेटिव सेट किया। आपने भी तो बोला था 400 पार। नहीं, 400 पार तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे और हम लोगों ने भी बोला था। हमने अपने काम के दम पे बोला था। शायद हमारी कनेक्ट लोगों से नहीं हो पाई, हम बात लोगों को समझा नहीं पाए कि हमने क्या काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी जितना सीट जीत करके आ रही है, पूरी विपक्ष नहीं जीत करके आएगी। एनडीए कुल बात उससे कहीं ज्यादा है। आप बिहार से कि नीतीश कुमार खेला ना कर दे? नहीं करेंगे, अगर कर दिए बिल्कुल तो? नहीं करेंगे। हाँ। आप देख लीजिए, नीतीश जी पर हम लोगों की विश्वास थी, इसीलिए जनवरी महीने में वो आए। हाँ। वो कम सीट के बावजूद में भी प्रधानमंत्री जी के सबसे विश्वास पात्र लोग हैं उसमें वो शामिल हैं और वो रहेंगे। उन्होंने इस चीज को बोला है। इस पूरे लोकसभा चुनाव में जहां भी जनसभा उन्होंने किया, बोला कि अब की बार हम अपने घर में आए हैं और मजबूती के साथ डटे रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में 2025 नवंबर में हम विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। आप देखिएगा, हम लोग एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम लोग बिहार में भी हैं, देश में भी हैं, बिहार में भी रहेंगे। अच्छा, अगर तीसरी बार मोदी जी पीएम बन जाते हैं तो फिर देश के लिए और क्या क्या करेंगे? बन जाते नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं हम बनेंगे। आप उनको बोलने दीजिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, कोई इफ बट नहीं है। बस सिर्फ इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग संस्था की व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, हम प्रश्न उठाने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाउट किया। कल आप लोगों ने देखा होगा जयराम रमेश जी ने किस तरीके से जो क्वेश्चन उठाया था, इलेक्शन कमीशन का जवाब उनको देना है। तो हम लोग संस्था पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अच्छा, तीसरी बार बनने के बाद कौन कौन से काम होंगे? तीसरी बार बनने के बाद जो देश में गरीबी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सीधा बोला है कि हम काम करेंगे और काम किया जाएगा। चलिए ठीक है जी।